हाँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो इतिहास वर्ग 10वां बिहार बोर्ड के जो भी छात्र हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज स्पेशल लेकर आया है इतिहास का चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो कि आज हम अपने बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाए थे, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। लघु तरीके से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घ से 2 प्रश्न, 4 और 2 6 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर बार पूछे जाते हैं और खासकर जो 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए तो ये बहुत ही बेहद ही खास प्रश्न होने वाला है। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और उसका आंसर हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य है। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, सीधा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। घबराइए मत, पहले समझ लीजिए और बाद में हम फोटो मतलब पीडीएफ उसमें दिया हो जाएगा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न क्या है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका क्या उद्देश्य है। तो जिनको लिखना है क्वेश्चन आंसर, मेरे बच्चों को तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, होगा बताइए कमेंट करके, नहीं ना, क्योंकि आज तो क्लास में उससे ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझाते हैं और प्लस अपने बच्चों को सुविधा हम यह देते हैं कि क्लास में समझा देते हैं, नोट्स लिखवा देते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहता है यूट्यूब के माध्यम से बच्चों के घरे घरे पहुँचा देते हैं। अच्छा लगा ना, चलिए खुद का बनाया हुआ है इसलिए अच्छा लगा। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर है औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में हुई। औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों, 1916 में हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत ही ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और घबराइएगा मत। अब शेख सर का पीडीएफ है आपके पास तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार को भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना था जिन्हें सरकार सहायता दे सके, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। भारत को, हमारा भारत को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था। थोड़ा सा मैप की तरफ दिखा दिया जाए भारत का नक्शा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये है भारत का नक्शा, यही अपना भारत है, ये अपना क्या है, भारत क्या है, भारत को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। ये भारत को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता है, ठीक है। भारत को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत पहले सूती कपड़े का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। स्थल और जल दोनों मार्गों से भारत के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से भारत पहुंचते थे, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आप लोग घबराइए मत, कहेंगे कि सर समझा नहीं रहे। देखिए बच्चे, आज जो ऑफलाइन बैच में आए थे 2 बजे से 4 बजे चलता है, 3 से 4, ठीक है ना। उसमें जो भाई विद्यार्थी आते हैं उनको तो समझ में आया होगा, तो वो अभी बैठ के क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। अगर आपको भी समझना है विस्तार पूर्वक तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 6206251451, उस पर कांटेक्ट करके ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए, कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस। और आइए पढ़िए, मजे से पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा लगता है, आप पढ़ के तो देखिए, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब और क्यों पारित हुआ। याद है ना, न्यूनतम मजदूरी कानून आज ही तो पढ़ाए थे, 1948 में पारित हुआ था, बताते थे ना। तो इसका जवाब क्या है, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका उद्देश्य कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित करना था। न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में कहा गया है कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ऐसा होना चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मजदूरों की स्थिति उनके अन्य गुजर बसर के स्तर से अधिक हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूर बोर्ड की स्थापना हो तथा बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति हुई।
लघु का लास्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, देखिएगा। ठीक है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं ये भी बता दें, नोट्स में तो लिखवाया है लेकिन चलिए लिखवा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए। औद्योगिकरण उस क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है ना, इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर यह औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी, निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साधारणतः औद्योगिकरण को सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का यांत्रिकरण कर सकते हैं। ठीक है ना, समझाएंगे नहीं क्योंकि हम समझाए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है ना, लघु खत्म, लघु क्या हो गया, खत्म हो गया। 4 प्रश्नों का जवाब हमने बता दिया, 4 प्रश्न भी बता दिया, उसका उत्तर भी आपको बता दिया। अब है दीर्घ, दीर्घ 2 है, दीर्घ कितना है, सॉरी दीर्घ कितना है, 2 है। ठीक है ना, चलिए तो पहला दीर्घ का प्रश्न है, ध्यान से देखिए मगर ध्यान से, समझिए मगर प्यार से। ठीक है ना, पढ़िए मगर दिल से। ओके, चलिए। हाँ, कुटीर उद्योग के महत्व एवं उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। कुटीर उद्योग के महत्व एवं उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। ठीक है, प्रकाश डालिए। कुटीर उद्योग के महत्व उनके बातों को लेकर है। ऐसे उद्योग देश के गांव में फैले रहते हैं। इसे स्थानीय लोग ही बनाते हैं और स्थानीय लोग ही खरीदते भी हैं। यदा कदा मेले बाजारों में ये सामान बिक जाते हैं, कारण कि सभी स्थानों पर नहीं बनते। एक स्थल की उत्पादित वस्तुएं अन्य स्थान के लोगों को भी मेले में प्राप्त हो जाया करते। कुटीर उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होते हैं वे सब स्थानीय तौर पर ही प्राप्त हो जाते हैं। सबसे महत्व की बात है कि इसके लिए अधिक पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती, मजदूर या कारीगर भी नहीं रखने पड़ते, कारण कि सभी काम घर के लोग ही कर लेते हैं। घर में जितने लोग होते हैं उतना ही सामान बनते हैं। तारीफ कि उन उत्पादित वस्तुओं को बेचने का काम भी घर के लोग ही कर लेते हैं। कुटीर उद्योग के उत्पादन में घर के बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी बैठे बैठे कुछ न कुछ काम कर देते हैं। चलिए, कुछ न कुछ काम कर देते हैं। कुटीर उद्योग के महत्व और उनकी उपयोगिता। बच्चों, लेकिन ये तो जवाब हम लिखवा दिए, लेकिन आज के जो ऑफलाइन क्लास में आप लोग को हम समझाए थे अपना सेठ सर वाला स्टाइल में, पटनिया स्टाइल में, वही आप लोग लिखिएगा। कुटीर उद्योग क्या था बताए थे ना, पता है ना, तो कमेंट में लिखिए यस सर पता है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न, दीर्घ का लास्ट प्रश्न, आज का 6ठा प्रश्न। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिएगा मगर ध्यान से, समझिए ना, समझिएगा प्यार से, पढ़िएगा दिल से। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालें। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। औद्योगिकरण के परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, नगरों का विकास। दूसरा, कुटीर उद्योगों का पतन। तीसरा, साम्राज्यवाद का विकास। चौथा, समाज में वर्ग विभाजन एवं बुजुर्गों वर्ग का उदय। पांचवा, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। छठा, श्रम पद्धति की शुरुआत। सभी बताया हुआ है लेकिन क्वेश्चन आंसर अभी करवा रहे हैं। ओके, तो 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम हो जाने से प्राचीन गृह उद्योग का पतन आरंभ हो गया। उद्योग के विकास के कारण नए का अद्भुत होने लगा। औद्योगिकरण की प्रवृत्तियों के कारण नगरों का संकेंद्रण संसाधन बहुल क्षेत्रों में होने लगा, जैसे जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद तथा डलमिया नगर इत्यादि। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हाथ के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकर की तबाही के साथ साथ नई मशीनों का आविष्कार हुआ था। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि पर औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेश की होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ग्रहण कर
दिया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जिसको मध्यम वर्ग कहा गया, एवं मजदूर वर्ग। औद्योगिकरण के एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया। फैक्ट्री मजदूर का उद्योगपति के द्वारा काफी शोषण हो रहा था। औद्योगिकरण ने स्लम पत्ती की शुरुआत की। मजदूर शहरों से छोटे छोटे घरों में रहते थे जहां किसी भी प्रकार की सुविधा, रोशनी, पानी आदि नहीं था। इसी के साथ होता है आज का चैप्टर समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथ में शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी रहता है उसको टिप दीजिएगा, ताकि जब भी आपके अपने चहेते आपके फेवरेट सर अभिषेक सर जब भी पहला वीडियो बनाए तो सबसे पहले लिंक मेरे स्टूडेंट के पास पहुंचे। इसलिए